हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करेंगे +1 अकाउंटिंग। और +1 अकाउंटिंग में कौन सा टॉपिक आज हमारा है, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। आज हम फाइनल अकाउंट्स को फोकस करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो फाइनल अकाउंटिंग है, दैट इज इन +1। ठीक है, तो फाइनल अकाउंटिंग में जो हमें चीजें याद रखनी है, ठीक है, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट होता है। तो हम पहले फिलहाल तो विदाउट एडजस्टमेंट समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, P&L अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन। तो फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों कहते हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट के बाद फाइनल अकाउंट में लास्ट में बैलेंस शीट बन जाती है, एंड बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट इटसेल्फ दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को शो करती है और इसके बाद कोई और अकाउंटिंग की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, दैट्स वाई इसे फाइनल अकाउंट कहते हैं। साल के एंड में बनता है ये। ठीक है, और इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट भी होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम बेसिकली प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस को देखते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, और वी कैन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस सॉरी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्शन। जो हमारे खर्चे डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक होते हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड P&L अकाउंट में कौन से आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या चीज आ गई? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो सभी चीजें आती हैं जो कि प्रोडक्शन के साथ कोरिलेशन नहीं होता जिनका, बट ये करनी बिजनेस के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो इसे हम ओवरहेड्स भी कहते हैं। ठीक है ना, जो प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी सारे खर्चे होते हैं। ठीक है ना, ये तो अनअवॉइडेबल नेचर के खर्चे होते हैं, अनअवॉइडेबल। ठीक है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो बेचेंगे क्या। ठीक है, सो दीज एक्सपेंसेस आर अनअवॉइडेबल इन नेचर। तो जो P&L अकाउंट में आते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जिनको अवॉइड हम कर भी सकते हैं इफ वी वांट टू। ठीक है ना, तो ओवरहेड्स भी कहते हैं इनको, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, ऑल दो कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट पहले हम चर्चा करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। राइट, तो ट्रेडिंग अकाउंट है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट किस चीज पे बेस्ड है? दैट इज नॉमिनल अकाउंट बेस्ड। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है ये। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। राइट, तो इस पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो बेस्ड होता है। ठीक है ना, तो बेसिकली प्रोडक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अपना जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, जो बचा हुआ, जो अभी बिका नहीं है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है ना, लेट्स से 10,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है पुराना। ठीक है, और हमें एक्स्ट्रा खरीदना पड़ रहा है। जो एक्स्ट्रा खरीदना पड़ रहा है दैट बिकम्स आवर परचेजेस। वो हमारी क्या बन जाएगी? परचेजेस। ठीक है, तो वो बन जाएगी मेरी परचेजेस। ठीक है, जो मेरे को एक्स्ट्रा खर्चना पड़ रहा है। ठीक है ना, जो हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली अब परचेज तो कर लिया, तो परचेज करने के बाद उसे फैक्ट्री गेट तक लाना है, तो उसके लिए क्या खर्चना पड़ेगा? किराया, दैट इज कैरेज इनवर्ड। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड मतलब जो हमने खरीदा है वो हमारी फैक्ट्री गेट तक आ गया, उसके लिए हम क्या खर्चेंगे? कैरेज इनवर्ड। ठीक है ना, और उसको प्रोसेस करने के लिए ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ठीक है, कुछ भी लग रहा है, राइट, पावर। ठीक है, अगर पावर लिखा हुआ है तो वो ट्रेडिंग में आएगा, अगर लाइटनिंग लिखा हुआ है तो वो P&L अकाउंट में आएगा। याद रखना ये चीज। नेक्स्ट, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। ठीक है ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्यों? क्योंकि फैक्ट्री इज अ प्लेस जहां पे प्रोडक्शन होती है। ठीक है ना, जहां पे प्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं फैक्ट्री। ठीक है ना, तो फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। और हम ये सारे खर्चे किसके लिख रहे हैं? ये सारे खर्चे हैं प्रोडक्शन के खर्चे। राइट, दीज ऑल आर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद वेजेस। ठीक है ना, वेजेस क्या?
वेजेस किसको दी जाती है? वर्कर्स को। और वर्कर्स क्या करते हैं? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। वो वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वॉल्व होने वाली सारी लेबर क्या को हम क्या पैसे देते हैं? दैट इज वेजेस। अगर सैलरीज लिखा हो तो सैलरीज जाता है पी एंड एल अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि सैलरीज दी जाती है एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज ना भी आए तो काम चल सकता है, बट वेजेस अगर वर्कर्स नहीं आएंगे तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इस वजह से वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, ठीक है ना। सो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये सारे खर्चे इंपॉर्टेंट है, ये डेबिट साइड आएंगे बिकॉज सारे एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिट साइड हमारी इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम। ये तो डायरेक्ट खर्चे हैं जिसे हम अवॉइड कर ही नहीं सकते इसको, ये अनअवॉइडेबल नेचर के एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट इज हमारी इनकम क्या है डायरेक्टली? दैट इज सेल्स। ये हमारी डायरेक्ट इनकम है, और जो नहीं बिका, ठीक है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां से जो हमने चीजें करी है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। जो मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है? कॉस्ट। अब इसे ध्यान से समझते हैं। कॉस्ट मींस कि वो चीज कितने की बन रही है, लागत क्या है, ठीक है ना। कॉस्ट मींस एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक एन प्रोडक्ट इज नोन एज इट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स। किसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं हम? जो हमने बेचा उन वस्तुओं की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जितना ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, ये सारे खर्चे हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 प्लस करेंगे। इसमें से क्या माइनस करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्यों माइनस करेंगे? ठीक है, ये ऑल एक्सपेंसेस लिख रहा हूं मैं इसको, इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाई वी हैव डिडक्टेड क्लोजिंग स्टॉक हियर? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो वो है जो बिका ही नहीं है, इट इज नॉट सोल्ड, ये बिका ही नहीं है। तो जो बिकी हुई नहीं है चीज, वो तो हमें खर्चों में से माइनस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ये अगले साल जाके अगले ओपनिंग स्टॉक में जुड़ेगा। जो नेक्स्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट होगा, यही क्लोजिंग स्टॉक उधर जाके प्रेजेंट करेगा खुद को, ठीक है। तो हेयर वी कैन से यस वी हैव मेड एन फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में बेसिकली हमने क्या किया? सारे एक्सपेंसेस लाइक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ठीक है, प्लस हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इंक्लूड्स फैक्ट्री के खर्चे लाइक वेजेस वगैरह एटसेट्रा। इसमें से क्या डिडक्ट करना है हमने? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। इन सभी को प्लस करना है, उसमें से क्या माइनस करना है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। तो मेरे पास ये क्या निकल के आ जाएगा? मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। और थोड़े से नॉर्मल से बेसिक्स, आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स अपने अच्छे करेंगे, ठीक है। तो अगर बेसिक्स अच्छे हो गए तो न्यूमेरिकल कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी चीजों से क्या बन गया मेरा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दो, ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ दो, मतलब प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दो आप अपना, तो ये क्या बन के आएगा आपके पास? सेल्स बन के आएगा, यस। तो ये आपकी सेल्स बन के आएगी, दैट मीन्स योर इनकम, ठीक है। और आप एक और फॉर्मूला भी यहां से बना सकते हो, ये चीज प्लस ऑफ सेट क्या हो जाएगी? माइनस। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑल्सो इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो सेल में से यदि मैं प्रॉफिट को डिडक्ट कर दूं तब भी मेरे पास क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर? तो अब आई थिंक सो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली होगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। और ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इससे ये हो जाएगा कि आपका आज ही ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, डेबिट साइड एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड इनकम, ठीक है ना। और आपको पता है यहां क्या आता है? हमेशा दो ही चीजें आएंगी, हमेशा याद रखना आपने, एक तो सेल्स, लेट से कि सेल आपकी 1 लाख रुपए की हो रखी है, और एक आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। लेट से कि आपका क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 20,000, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट,
यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इन द क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक, एज्यूम दैट इट इज 10,000। उसके बाद परचेजेस आपको ढूंढनी है क्वेश्चन में कहाँ है, इट इज 20,000 लेट से। टू, यहाँ पे हम मान लेते हैं वेजेस, वेजेस 10,000 हमने खर्चा करा। उसके बाद टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमें मिल गए लेट से 10,000 के, ये हो गए। अब देखिए कितना हो गया ये टोटल, 1,20,000। दिस इज व्हाट, दिस इज माय इनकम ऑफ 1,20,000, और 1,20,000 में से 20,000, 10,000, 30,000, 40,000 एंड 50,000, 50,000 जाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। और वो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना हो जाएगा, 70,000, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर होता है ये, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। 70, 80, 90, 1 लाख और 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 यहाँ और 1,20,000 यहाँ, ठीक है, टोटल हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यदि इनकम आपकी ज्यादा है, राइट, इनकम आपकी ज्यादा है, एक्सपेंसेस आपके कम हैं, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट, ऑब्वियसली। बट अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम कम है, तब आपको क्या होगा, लॉस। तो इन केस ऑफ लॉस आप यहां शो करेंगे ग्रॉस लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट हमेशा इधर शो करना है, और वो जो प्रॉफिट आप ट्रेडिंग अकाउंट से लेके आएंगे, वो प्रॉफिट आपका कहां जाएगा, नेक्स्ट हम पी एंड एल अकाउंट भी इसके साथ ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये 70,000 यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रो डाउन, ठीक है, विच इज 70,000। और इसके बाद हमारा पी एंड एल अकाउंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है जिसमें किसके खर्चे आते हैं, प्रोडक्शन के खर्चे आते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। प्रोडक्शन के खर्चे कहाँ आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। नाउ प्रोडक्शन होता क्या है, राइट, व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, चीजों को बनाना, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाना, ठीक है ना। प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल टू, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है ना, दैट इज प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है ना, और ये वाले एक्सपेंसेस अनअवॉइडेबल इन नेचर होते हैं, और याद रखना ये कहाँ आएंगे, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट से ही जो फॉर्मूले निकल के आते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स एंड सेल्स, ठीक है। आपको 2-3 नंबर के क्वेश्चंस भी ट्रेडिंग अकाउंट से बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, लेट्स से कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे आपको दे दिया जाए कॉस्ट इज 80,000, प्रॉफिट मार्जिन 20%, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है ना, कि कॉस्ट 80,000 है, ठीक है, और प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो वैल्यू ऑफ सेल कैलकुलेट करनी है। तो क्या करना है, 80,000 ये कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना हो रहा है इस पे, 20% हो रहा है, तो पहले प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा, 16,000। नाउ ये मेरा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। अब मेरे पास कॉस्ट कितनी थी, 80,000, प्रॉफिट हो गया 16,000, तो सेल कितनी हो गई, 96,000। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्स। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक और मेथड बताता हूं आपको, डायरेक्टली 80,000 मल्टीप्लाई, हमेशा कॉस्ट को मानना है 100%, प्रॉफिट कितना है 20%, ये ऐड होने के बाद कितना बन जाएगा 120%, तो सेल कितना होगा 120%, हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा मेरे पास 96,000, ये वैल्यू किसकी बन जाएगी, सेल की। हमेशा सोचना है कि कॉस्ट जो है वो 100% है, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो जो 20% गिवन है, वो जुड़ने के बाद सेल कितनी बन जाएगी मेरे पास 120%। नाउ क्या कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो चीज गिवन है उससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में लिखनी है वो चीज। लेट से इसी का रेसिप्रोकल आ जाए, ठीक है ना, कि नेट सेल्स
is 55,000. Profit margin 10%. Find COGS. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए फिर हम कैसे करेंगे? अब जरा ध्यान से देखिए, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। कॉस्ट हमेशा क्या मानना है हमने? 100% क्या मानना है? कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा? प्रॉफिट मार्जिन इज 10%, राइट? कॉस्ट 100%, प्रॉफिट मार्जिन 10% एंड नेट सेल्स क्या होगी? 110%। अब हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास सेल्स गिवन है, दैट इज 55,000। हमसे क्या पूछा जा रहा है? कॉस्ट पूछी जा रही है। तो जब कॉस्ट पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं? 55,000 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें ये निकालना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे करना है? 110 से। ठीक है, तो 55,000 ये बनेगा कितना? 50,000। सो हियर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरे पास कितना आ जाएगा? 50,000, राइट? अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। और अगर यहाँ से क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के आते हैं तब आप कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज अगर कोरिलेशन करके बीच में डाल दें सेल्स के साथ और ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, तब भी आप आसानी से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? और आज की वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल अच्छे से कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कंसेप्ट भी अच्छे से सीख लिए। बट स्टिल यू गाइज हैव एनी डाउट तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। पहले मैं वो डाउट्स लूंगा नेक्स्ट वीडियो में और फिर उसके बाद P&L अकाउंट आपको समझाऊंगा, राइट? फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे एक फुल फ्लेश्ड नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट को मेंटेन करेंगे, राइट? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।